बहन कुमारी मायावती 50 से ऊपर जा रही हैं। 50 और 60 ये आंकड़ा है, आप लिख लो इसको। आप प्रदेश में प्रचार करूंगा, दिल्ली में प्रचार करूंगा, जहां जहां जा सकता हूं, जहां जहां मेरी पैठ है वहां जाके प्रचार करके अपनी पार्टी को जिताऊंगा। बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता हूं, वही मेरी इच्छा है। और ये हमारा भविष्य है, ये हमारा लीडर है, भविष्य का नेता। इनको पहचान लो। लड़ाई होगी मनुवाद बनाम अम्बेडकरवाद, अर्थात मोदी बनाम माया। बीजेपी से सिर्फ लड़ेगी अकेली बहन कुमारी मायावती, बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बसपा सुप्रीमो को लेकर खबर यह कि बसपा सुप्रीमो इस समय मंडल और प्रभारियों के साथ बैठक कर रही हैं और टिकट घोषित हो चुका है, बस ऐलान होना बाकी है। और कई सारे चेहरे सामने आ रहे हैं, सूची में कई सारे नाम हैं चौंकाने वाले। और इस समय जो बहुजन राजनीति है चरम पर है, खासतौर से बसपा सुप्रीमो इस समय काफ़ी एक्टिव हैं। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बसपा के जुझारू नेता, सामाजिक कार्यकर्ता अशोक अज्ञानी जी। आप इनको पहचानते होंगे। अशोक जी, ये क्या है, पहले तो ये बताइए आप। सर ये देखिए, ये माननीय हमारे बहुजन मिशन के भविष्य है, युवा नेता हमारे आकाश आनंद जी हैं। और अब हमने तय किया है कि मैंने खास तौर पे कि मैं इस पोस्टर को पूरी देश दुनिया में पहुंचाऊंगा, लोगों तक पहुंचाऊंगा कि पहचान लो भाई, ये हमारा भविष्य है, ये हमारा लीडर है, भविष्य का नेता, इनको पहचान लो। और अब ये आकाश आनंद, जिस तरह बहन जी ने अपनी जिम्मेदारियां, बहुजन मूवमेंट की जिम्मेदारियां उत्तराधिकारी बना के दी हैं, तो अब हमें इनको पूरा समर्थन करना है, इसलिए मैं लेके घूम रहा हूँ। युवा हैं, रथ यात्रा निकाल रहे हैं, इनका क्या भविष्य है अभी? और वाई प्लस सिक्योरिटी की वो मिल गई है, वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई है, इसकी कितनी ज़रूरत थी इन्हें? नहीं देखिए, ज़रूरत तो ज़रूर थी, क्योंकि हमारे इतने 85% जो समुदाय के नेतृत्वकारी हैं। खतरा तो होता है, राजनीति है, राजसत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और बहन जी को जितना खतरा होता था उतना ही खतरा इनको भी है। और बहन जी ने जिस तरह उत्तराधिकारी इनको बनाया है, तो ये राष्ट्रीय पार्टी, एक तो देश की तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है और एक सेंसिटिव, एक समुदाय के एक बड़े वर्ग के नेता हैं, तो इनको वो सिक्योरिटी, हम तो जेड प्लस की मांग कर रहे थे, जेड सिक्योरिटी की, ये तो वाई दी है इन्होंने। मांग तो की ही नहीं, आप लोगों ने मिल गई ऐसे ही। नहीं, ऐसे कैसे मिल गई? पार्टी लिखती है, हमारा उत्तराधिकारी है भाई, ये पूरे मैदान में जा रहा है। कहीं चर्चा नहीं हुई थी इसको लेकर? नहीं देखिए, हर बात तो हमारी पार्टी की ये खासियत है कि हम सब अंदर खाते करके और जड़े हिला देते हैं। अभी 24 में बिल्कुल अंदर खाते, ये जितने हल्ला मचा रहे हैं ना, गोदी और गांधी, ये और तथाकथित वो कुछ बहुजन भी जो गाना गा रहे हैं, बहन जी के खिलाफ बोल रहे हैं, ये बोलते ही रह जाएंगे और अंदर खाते हम वो जड़े हिलाएंगे कि 78 हमारी होंगी और 0 इनकी होंगी। अंदर खाने ये भी तो चर्चा है कि आपने राज्यसभा का उम्मीदवार उन्हें जिताया बीजेपी को, इसलिए रिटर्न गिफ्ट दे दिया है, मोदी जी ने कहा जा रहा है। नहीं देखिए, ये सब बेकार की बातें हैं। वो एक अकेला विधायक हमारा वहाँ पर है और बहन जी ने फ्री हैंड दिया था। दूसरी बात ये कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को तो समर्थन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है जी, हमारा एकमात्र वो था, उनके विवेक पे छोड़ दिया था कि आप को जो ठीक लगे वो आप करो, बस इन दोनों से बच के रहना। तो उनको लगा, उन्होंने वोट देना उचित समझा और उन्होंने दे दिया। क्या दिक्कत आ रही है उसमें? कोई दिक्कत नहीं। और एक बड़ा व्यापारी आदमी है वो, उनका एक सामाजिक वो दायरा है और वो एक तरह से नॉन पॉलिटिकल आदमी है, जो एकमात्र हमारा विधायक है। तो उन्होंने अपने उससे वो वोट दे दिया, तो उससे क्या दिक्कत आई है? अच्छा, बसपा का जो ग्राफ है वो गिर रहा है, सिमट रही है बसपा, ऐसे में लोग सीटें कम आ रही हैं। हालांकि आप लोग कई सीटों पे दूसरे स्थान पर रहे, वो बात लोग नहीं बताते हैं। अब लोकसभा चुनाव में कितना सुनहरा भविष्य बसपा का? देखिए, हम बिल्कुल क्लीन स्वीप कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तो खास तौर पे क्लीन स्वीप कर रहे हैं। होश में बोल रहे हैं? बिल्कुल होश में बोल रहा हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ, 50 से ऊपर सीटें जा रही हैं, 60 और 65 का भी दायरा हो सकता है। क्योंकि देखिए, इस समय मैदान में कोई नहीं है। जिस तरह से राज्यसभा के उसमें ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की हवा निकल गई, इनके विधायक नेता ही भाग गए, क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, इनके सामने कर रहे हैं, इनको थंब दिखा रहे हैं, देखो बेटा हमने कर दी, तुम्हारे खिलाफ कर दी। और इनको जो फोन पे इनकी जो विधायक हैं महिला, वो यहाँ पल्लवी पटेल, वो इनको कह रही है तुम कुछ नहीं कर सकते। तो इनकी पोल खुल गई, क्या लड़ेंगे बीजेपी से? बीजेपी से सिर्फ लड़ेगी अकेली बहन कुमारी मायावती, बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी बीजेपी से, और इनकी हैसियत नहीं है। बीजेपी की बी टीम क्यों कहा जाता है, क्लियर करिए इसको। नहीं, वो तो बदनाम करते हैं ना, वो तो देखो बदनाम करते हैं। आप राहुल गांधी को पप्पू कौन कहता है? क्या जाता ना, तो मीडिया ने ही क्या बना रखा है। अब बी टीम सी टीम खुल गए ना। बी टीम कौन है? वो नीतीश कुमार जी भाग गए। बी टीम कौन है? ममता बनर्जी भाग गई। और बी टीम कौन है? ये जो अपने आरएलडी के चले गए, जयंत चौधरी जी चले गए, ये तो उसी में चले गए। जो जा रहे हैं उनके साथ वो बी टीम नहीं है, जो लड़ रही है उनके साथ वो बी टीम है। यार बड़ी अजीब बात है, लोग अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करते। और दूसरी बात ये, समाजवादी पार्टी के लोग अभी चले गए ना, बीजेपी को दे दिया ना वोट, क्रॉस वोटिंग की ना, 8 विधायकों ने, 1-2 ने नहीं, सिटिंग विधायकों ने। तो बी टीम कौन हुई?
बी टीम कौन हुई? तो इन्होंने उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? जैसे हिमाचल में कांग्रेस ने अपने 8 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया, तो अभी तक समाजवादी पार्टी ने 8 विधायकों के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? उनको आपने क्यों नहीं हटाया अभी तक? क्यों उनको अयोग्य घोषित करवाने की पर्ची नहीं लगवाई अध्यक्ष के सामने, एप्लीकेशन नहीं लगवाई? क्यों? क्योंकि तुमने ही कहा था भाई, तुम्हारा ही इशारा था, तुम मिले हुए हो। जिस तरह इनके पिताजी ने कहा था 2019 में कि मैं इस बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहता हूँ, याद है ना? ये लोकसभा में कहा था आखिरी सत्र में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, और जिस तरह उनके लोगों ने वोट कर दिया, अगर वो वोट नहीं करते बीजेपी को ना, समाजवादी पार्टी के, तो गठबंधन था पिछली बार बीएसपी के साथ 2019 में। हम 27 सीटें और जीत सकते थे, जिसमें हम 2 नंबर पे थे। 48% वोट आया, पता है? रिकॉर्ड है वो। अगर ये मुलायम सिंह यादव या ये अखिलेश यादव के लोग अगर वोट कर देते तो उसी समय बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता। लेकिन ये मिले हुए थे अंदर खाते, और बहन जी को गुमराह किया, इसीलिए बहन जी ने गठबंधन तोड़ा। तो इसीलिए ये छोटी बात नहीं है। तो ये मिले हुए हैं, हम भी नहीं हैं, हम अलग हैं। अब लड़ाई होगी मनुवाद बनाम अम्बेडकरवाद, अर्थात मोदी बनाम माया। हम तो उनके खिलाफ के, हमें बदनाम किया जाता है। जो टिकट है उसको लेकर खबर यह है कि प्रभारियों को इस बार तवज्जो दिया जाएगा, मौजूदा सांसदों का जो टिकट है वो कट गया है। हाँ नहीं, देखिए इस बार तो वैसे भी ये जो चला है वो तो कट ही गया है। और वैसे ही बहुजन समाज पार्टी, देखिए उनका पहले से ये काम करने का तरीका है कि वो सिटिंग जो सांसद होते हैं उनको दोबारा से टिकट नहीं देते हैं। बसपा में ऐसा ट्रेंड आप कह रहे हैं? ऐसा ट्रेंड है, पहले से उनका वर्क कल्चर है। बाई चांस कोई अब बात छोड़ करके कोई ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या डिमांड होती है तो उसको करते हैं, नहीं तो देखा वो तो नेता बनाने की फैक्ट्री है बीएसपी तो, और सैकड़ों नेता है उनके। तो देखे वो उनका वोट किसी लोग टिकते क्यों नहीं है? नहीं, कहाँ भागे? कौन भागा बताओ? भाग तो गए सारे सांसद, भाग गए, सारे सांसद चले गए। वो हमारा कल गिरीश चंद्र जी तो वो तो वहाँ गए हैं, वो सांसद जी वहाँ उनके सोमेश को मिलने गए, सोमेश के परिवार को मिलने गए कल। गिरीश जी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी 9 सांसदों को लेकर अलग अलग। एक को हटा दिया था, दानिश सलील को हटा दिया था, और एक ही भागा। लालगंज सांसद संगीता आजाद, हाँ वो भागी है, 3-4 भागी और अफजाल अंसारी, लेकिन वो एक्स हो गए हैं, वो सांसद नहीं है। आखिरी सत्र का समापन हो गया है लोकसभा का, अब ये एक्स हो गए हैं, और इनको भागना ही था। क्योंकि देखो इनको टिकट तो मिलने वाली नहीं है बीएसपी से, और इनको टिकट चाहिए। ये लोग स्वार्थी तत्व के लोग हैं, इनको खुद बनना है। कोई बीजेपी में रास्ता ढूंढ रहा है, कोई समाज और समाजवादी में जा रहे हैं, डूबते हुए जहाज में जो खुद ही भाग गए उसके 8 आदमी। तो इसीलिए देखे भागना छोड़ना है, हमें जरूरत नहीं है। बीएसपी का वोट बीएसपी के नाम पे और बहन जी के चेहरे पे पड़ता है, उनकी आवाज़ पे पड़ता है, इसीलिए हमें किसी भागने से वो नहीं होता। अच्छा मुझे बताओ, ये जो भागे हैं अकेले ही भागे हैं या 2-4-10 आदमी लेके गए बीएसपी के? ये भी दिख रहे क्या? अभी तो उनका वजूद नहीं होता, अकेले ही भागे हैं, वजूद नहीं है। बहन जी अगर बुला करके किसी को पकड़ के खड़ा कर देना, वही जीत जाएगा। अब यही एक सवाल खड़ा होता है, आप काफी संघर्ष कर रहे हैं और बसपा के काफी, अब आप तेज तर्रार नेता माने जाने लगे हैं, लोग आपको सुनते हैं। खबर तो ऐसी भी उड़ती उड़ती आई कि अज्ञानी जी भी कतार में है इस बार दिल्ली से, क्या है खबर अंदर की? देखिए लोग अपना प्रेडिक्शन करते हैं, वो लगाते हैं भाई इस तरह, लेकिन मेरा मकसद है इन संविधान विरोधियों को डिफीट करना और बीएसपी मिशन को जिताना और संविधान बचाना। तो इसके लिए मुझे किसी एक जगह से नहीं लड़ना। जहाँ से मेरे बीएसपी के सारे सांसद जिनको माननीय बहन जी घोषित करेंगी, वो समझ लो कि मैं ही लड़ रहा हूँ वो सारी सीटें। मैं पूरे वहाँ जाके प्रचार करूँगा, उत्तर प्रदेश में प्रचार करूँगा, दिल्ली में प्रचार करूँगा, जहाँ जहाँ जा सकता हूँ, जहाँ जहाँ मेरी पैठ है वहाँ जाके प्रचार करके अपनी पार्टी को जिताऊँगा। तो वो जीतेंगे तो मैं ही जीत जाऊँगा। तो इसीलिए मुझे व्यक्तिगत पर्चा भर के आपके मन में भी इच्छा होगी ना? दिल्ली में तो आप 7 लोकसभा सीटें हैं, कहीं से भी लड़ेंगे, दिल में इच्छा है ऐसी? नहीं, आज मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा सिर्फ इतनी है, बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता हूँ, वही मेरी इच्छा है। और जिनको वो लिस्ट बना करके बताएंगी ये आदमी यहाँ से लड़ेगा, तो उनको हम जिताने का काम करने का प्रयास करेंगे। तो आपने कहा इस बार क्लीन स्वीप 60 से ऊपर जा रही हैं, 60 से ऊपर सीटें जा रही हैं, और पूरी तरीके से क्लीन। मोदी लहर मतलब नहीं, आप ये मान रहे हैं? कहाँ दिख रही है? भगवा झंडा तो घरों पे लहराया गया, वो तो जबरदस्ती के किराए वालों से लगा करके लगवाया हुआ है। वो बेचारे लगे हुए हैं, यहाँ भी लगे हुए हैं। देखो सामने यहाँ पर कौन सी पब्लिक रह रही है, दिख रहे हैं ना? वो तो लगे, उन्होंने लगा दिए कार्यकर्ताओं ने, वो तो झंडे लगे हुए हैं। मुझे बता दो कि वहाँ पर वो मजदूर लड़ रहे हैं, वहाँ पर वो वहाँ पर घटनाएं हो रही हैं, दलित लड़ रहे हैं, वहाँ पर वो शिक्षक लड़ रहे हैं, उधर पे महिलाएं लड़ रही हैं, उधर पे कर्मचारी लड़ रहे हैं। तो इनको वोट देगा कौन? कौन सी लहर चल रही है? उधर किसान लड़ रहे हैं। इनकी लहर चल कहाँ रही है मुझे बताओ?
इनको ईवीएम पे भरोसा है, खाली ईवीएम के भरोसे। मोदी जी ने कहा है इस बार 80 की 80 सीटें यूपी से और 370 पार, 400 पार का नारा ये लोग दे रहे हैं। हाँ, तो यही समझ जाओ ना कि ईवीएम के भरोसे दे रहे हैं, ईवीएम के भरोसे, क्योंकि जनता तो इनके खिलाफ लड़ रही है ना। अभी जो यहाँ पर जो वो पुलिस का जो पर्चा भर्ती हुआ, वो हुआ है, लीक हुआ है, उसमें कितने नौजवानों ने प्रोटेस्ट किया पता है आपको? कितने? पूरे लखनऊ में लाखों लोगों ने किया, जम के उन पे लाठियां बाजी, जेल भेजा इन्होंने। वो लड़ रहे हैं, सारे लड़ रहे हैं भाई। इनको वोट देगा कौन उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में इनको वोट देगा कौन? मुझे बताओ, कहाँ से आएंगे 80 सीटें? इनको कोई नहीं देगा। उधर समाजवादी पार्टी के लोग भाग रहे हैं, उधर कांग्रेस 0 है, तो बची अकेली बहुजन समाज पार्टी। बहन कुमारी मायावती 50 से ऊपर जा रही हैं, 50 और 60 ये आंकड़ा है। आप लिख लो इसको। आपको लिखा क्या है? लोग हंसेंगे आपके ऊपर। हंसने वाले, देखो हंसने वाले तो अपने ऊपर ही हंसते रहते हैं, दूसरों पे नहीं हंसते, और हमें उनकी परवाह भी नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि भैया जब रिजल्ट आएगा उस दिन मैं हंसूंगा और जो हंसने वाले हैं वो गधे की तरह रोएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अज्ञानी जी। अज्ञानी जी को आपने सुना, जो अंदर की खबर है बसपा के बारे में और जो इनकी राय है, इसको लेकर आपने सुना। इन्होंने कहा कि इस बार बसपा क्लीन स्वीप करेगी, 50+ लाएगी, और इसको लेकर बड़े बड़े दावे किए गए हैं। इनके दावों से आप कितने सहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।